हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग से इवनिंग तक का होगा। तो आज बहुत दिनों बाद मॉर्निंग का चाय से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये चाय स्टार्ट हो रहा है मीठी के स्कूल जाने के बाद। तो जब मैं सुबह में ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो कभी कभी मीठी के स्कूल जाने का जो तैयार होती है और जाती है उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ और आराम से चाय बनाती हूँ, पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, ये वो जो भी हो। लेकिन आज मैं पहले से शूट नहीं की उसके जाने का ये सब का। तो वो जब चली गई तब मैं चाय से स्टार्ट की हूँ। इससे पहले मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ किया है, बर्तन वगैरह साफ़ किया है, गैस वगैरह जो भी है सब साफ़ किया है। उन सब चीज़ों का भी वीडियो नहीं ले पाई, मतलब नहीं ली क्योंकि। और ये मैं हाथ दिखा रही हूँ, मेरा हाथ कट हो गया है कल रात को। यहाँ पे चाकू रखा हुआ था, चाकू में धो रही थी ना, तो धोने के चक्कर में ऐसे ऐसे साफ़ की जैसे वैसे लग ही गया, पूरा अच्छा खासा लग गया। और यहाँ पे देखिए ये लोग आलस अभी भी खा रहे हैं, मतलब दोनों बाप बेटा सोए हुए हैं यहाँ पे चाय का इंतज़ार में। तो मैं चाय लाई हूँ, दोनों फुर करके उठ गए हैं और बाबू भी बैठ गया है, मेरे हस्बैंड भी बैठ गए हैं। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कैमरा शाई है, वैसे कैमरा से बचना चाहते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं। एक घर में आखिर आदमी कितना बचेगा, नहीं भी चाहो लेना तो भी ले ही लेंगे, और नहीं भी आना चाहेंगे फिर भी आ ही जाएंगे। और जब आ गए तो काटो क्यों, एडिट करके हटाओ क्यों, तो रहने देती हूँ। और ज़्यादातर मैं उनका नहीं लेती हूँ क्योंकि उनको मतलब वो थोड़ा कैमरा शाई है, बस इसीलिए। तो मीठी यहाँ पे खेल रही है। और हाँ, तो आज का मॉर्निंग चाय हो गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है यही बेड जो बेड चादर रात में हम लोग ओढ़ते हैं। यार सुना, बउआ का डायपर कम से कम ये डायपर नहीं फेंकी है, इसलिए हम जा रहे हैं डायपर उठाने के लिए। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ऑन कैमरा क्या बोल दिए, वो बोल रहे थे ना कि देखिए डायपर नहीं उठाती है तो वो जा रहे उठाने। एक्चुअली बात ये है कि डेली कचरा वाला जो गाड़ी आता है, तो गाड़ी आने से पहले सारा कचरा जमा कर लेना होता है। दो जगह कचरा रहता है, एक किचन का रहता है और एक बाहर डायपर वगैरह का रहता है। तो जब कभी कभी ना सुबह में मैं डायपर जब बाबू का चेंज करती हूँ तो रूम में ही मतलब साइड कर देती हूँ और काम करने लगती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले की बात है। तो वो नहीं रखा पाता है डायपर वाले डस्टबिन में, और उसी बीच मतलब मीठी को स्कूल जाना रहता है, ये वो इन सब चक्करों में बिजी तो रहते ही हैं। उसी बीच गाड़ी भी आ जाता है तो इनको कचरा फेंकने जाना रहता है, तो ये देखते हैं कि कौन क्या कहाँ है। तो वही बोल रहे थे कि कम से कम डायपर तो एक जगह रख दो क्योंकि उन एक जगह रखा रहेगा तो फट से जाएंगे लेकर के फेंक देंगे, क्योंकि गाड़ी जब आ जाता है तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं कि कहीं कचरा ना छूट जाए, और एक दिन का भी एक्स्ट्रा कचरा हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाता है। तो किचन का और डायपर दोनों हो ही जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डायपर वाला नहीं फेंकाता है, जब मेरे हस्बैंड को सुबह में जाना होता है और बाबू मुझे एंगेज रखता है तो मैं उनको बाबू को छोड़ के नहीं जाती हूँ कचरा फेंकने, तो डायपर वाला कभी कभी 2-3 दिन भी हो जाता है। तो इसलिए डायपर वाला तो फेंकना ही चाहिए। तो वही ऑन कैमरा आप लोगों को मतलब वो बोल रहे थे कि देखो ये डायपर भी मतलब नहीं फेंकती है, मैं जा रहा हूँ फेंकने, मतलब हम जा रहे फेंकने। हम लोग बिहारी है तो हम करके बात करते हैं। सो ये मॉर्निंग का मेरा डेली का रूटीन है, और आज आप लोगों को जो ब्लॉग मिल रहा है वो मॉर्निंग टू इवनिंग का लगभग है, लगभग क्या इवनिंग के चाय तक का है। तो अभी मैं बेड मतलब कि ठीक कर रही हूँ। बेड ठीक करने के साथ साथ जो बेड चादर हम लोग ओढ़ते हैं उसको ठीक करेंगे। उसके बाद पूरे घर में खिलौना फैला हुआ रहता है, रात में हम लोग छोड़ देते हैं बच्चे को कि जितना खेलना है खेलो, मतलब शाम से लेकर के रात तक वो पूरे खिलौना को। और जब हमें कुछ काम करना होता है तो खिलौना वाला पॉलीथीन, ये जो कपड़ा वाला पन्नी में एक दिन मैं डाली थी, उस दिन के बाद उसी में मैं कुछ खिलौना डालती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू खिलौना से खेलता नहीं है, उसको खिलौना बस उझलना रहता है, वो उझल देगा उसके बाद उसका खेलना ख़त्म हो जाता है। तो जब बास्केट में रहता है तो वो जल्दी उझल देता है, एक बार में पलट दिया। लेकिन जब पन्नी में रहता है ना तो उसमें से एक एक करके निकालता है, फेंकता है, तो इस तरह में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो इसलिए मैं उसी में जमा करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने पन्नी में रखा है सारा जमा करके। और मुझे ये पलंग भी थोड़ा सा बीच में करवाना था, क्योंकि जो पलंग है ना वहाँ पे एक स्विच रखा हुआ है, स्विच लगा हुआ है मतलब दीवार पे। तो बाबू ना वो स्विच हमेशा दबाता है और बेड के एकदम साइड में है, तो मुझे डर लगता रहता है कि ये गिर जाएगा। और दोपहर के टाइम में मैं जब थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, बाबू जगा हुआ रहता है, वो खेलते रहता है, तो मुझे डर लगता है कहीं बेड पर से गिर ना जाए। तो एक ये है, और एक बेड के पीछे जो खिड़की है उस पर पर्दा लगा हुआ है, तो वो पर्दा भी खींचते रहता है, बहुत जोर जोर से लटकता है, ऐसा लगता है जैसे टूट जाएगा। और वो प्लास्टिक का ऊपर वाला लोहा का नहीं, ये प्लास्टिक का रड है।
तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा-सा बेड को बीच में करना है ताकि ना इसको पर्दा चुभे और अगर स्विच दबा रहा है तो बेड के बीच में आ रहा है। मतलब आईयू यूज़लेस स्विच है, उसमें करंट नहीं है। तो वही मैं बेड हटवा रही थी। उसके बाद मैं बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े सारा रख चुका है, मतलब ये डाल चुके हैं सूखने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ही डाले हैं। कल बारिश हो गई थी तो कल का ही सारा कपड़ा था ऑलरेडी, आज नहीं खींचा गया है। तो सुबह-सुबह तो नहीं खींचेंगे ना, तो वो आज का नहीं है। वैसे भी गुरुवार को कपड़ा खींचना अवॉइड करना चाहिए। मैं सुबह में ब्लॉग स्टार्ट की थी और सारा काम वाम होने के बाद मतलब कि वही झाड़ू वाड़ू लगाई, साफ़ सफाई की। उसके बाद मेरा खाना तो बन ही रहा था साइड में, चावल दाल और तुरई की सब्ज़ी और आलू की भुजिया बनाई थी, जो कि मैं इन सब चीज़ों का वीडियो नहीं ली थी। और उसके बाद साफ़ सफाई करते करते मैं जल्दी जल्दी नहा धो ली, पूजा कर ली, खाना खाए। उसके बाद थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलता है। उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस, उनका मतलब कि सेकंड शिफ्ट वाला जो रहता है उसमें 1:30 बजे के करीब में चले जाते हैं। तो उससे पहले बाबू सोया हुआ था लगभग 2 घंटे से, और मैं देख रही थी दृश्यम 2 मूवी। थोड़ा सा ऐसे ही एक बार और देखा है, लेकिन फिर से ऐसे ही देख रही थी। तो देखते देखते फिर ये दोनों इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे थे कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का मतलब कंटिन्यू करने का मन ही नहीं कर रहा था। और उसी बीच 1-2 रील्स बनाई इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है तो प्लीज़ आ जाइए। इंस्टाग्राम आईडी है, मतलब कि यूज़र नेम है रुचिदीप झा। तो बस वही सब किया और उसके बाद ये देखिए कितना ज़ोर ज़ोर से खर्राटा ले रही है। तो इन दोनों को सुलाई हूँ। बहुत मेहनत लगता है मीठी को भी सुलाने में, जल्दी सोती नहीं रहती है। इसका मन रहता है कि फ़ोन देखे और इस वजह से सोती नहीं रहती है। तो बहुत मेहनत लगा है। इसको सुलाई हूँ तब ये भी सोया है, और ये सो गया है। इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब उठ जाए। अभी भी ज़ोर से बोल दूँगी तो उठ जाएगा। तो अभी सोचा कि ब्लॉग ना ही कंटिन्यू किया, ना ही एंड किया और ना ही कुछ शूट किया। अभी मुझे जाना है बाहर में कपड़े उतारने के लिए, और उसके बाद मैं कोई काम की नहीं थी जिसका मैं शूट करूं। बस वही काम है, और कपड़ा आज हस्बैंड ही, तो बस मैं वही कपड़े अभी उतार लूँगी, फिर चाय बनाऊँगी। देख सकते हैं पूरा 5:45 होने वाला है, मतलब 1 मिनट बाकी है 5:45 होने में। तो 5:45 हो गया है। और बिहार में ना जल्दी शाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना जल्दी शाम नहीं होता है। मतलब उधर मम्मी जब सांझ दिखाती रहती है ना, तब तक इधर धूप ही रहता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद वहाँ मम्मी सांझ दिखा देगी, और यहाँ देखिए कड़ाके की धूप है। अभी अच्छा खासा धूप है, अभी अच्छा खासा धूप है, एकदम अच्छा लग ही नहीं रहा है कि 6 बजने वाला है। मतलब 5:45 हो रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। एकदम दोपहर का 2 या 3 बजे का धूप लग रहा है। और तभी भी ठंडा मौसम है। फ़ैन में नहीं चलाई हूँ, दोनों रूम में फ़ैन नहीं चल रहा है। अभी मैं अंदर जाके दिखाऊंगी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मई का महीना चल रहा है और फ़ैन नहीं चल रहा है। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। कपड़े उतार लेती हूँ पहले। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ सब लोग देखने लगते हैं, मतलब कुछ लोग देखने लगते हैं जो अगल बगल के, क्योंकि फ़ोन ऐसे पकड़ती हूँ तो समझ में आता है, पता नहीं क्या समझ में आ जाता होगा कि वीडियो के टाइम में सब लोग, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। या फिर इंस्टा, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। तो अभी के बहुत सारे लोग, मतलब लगभग हर घर में एक यूट्यूबर, एक मतलब नहीं कुछ तो इंस्टाग्राम, क्या क्या पता नहीं, और बहुत सारा जो मैं जानती भी नहीं हूँ वहाँ पे है। तो देखो एक टाइम पे आप 2-3 जगह पे अगर हो तो आप फ्री हो तभी रह सकते हो, नहीं तो नहीं। जैसे कि अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो जिस दिन मैं रील्स बना लेती हूँ उस दिन मेरा ब्लॉग नहीं तैयार हो पाता है। भले रील्स 14 सेकंड 15 सेकंड का हो या 30 सेकंड का हो, लेकिन फिर भी एक होता है, पता नहीं एनर्जी लगता होगा, तो नहीं हो पाता है। मतलब अब पार्क में आंटी बैठी हुई थी, वो देखने लगी और मैं ऐसे बात कर रही थी, तो मैं घूम के आ गई अंदर। चलिए मैं पहले कपड़े उतार लेती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी और फिर वीडियो को एंड करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। धूप देख सकते हैं अभी भी है, अगर मतलब इतना अच्छा धूप था कि सारा कपड़ा अच्छे से सूख चुका है। नहीं तो इस टाइम से भी अगर कोई कपड़ा रखा जाए तो थोड़ा बहुत सूख जाएगा, अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो मैं ना लगे हाथ, जैसे मतलब बहुत अच्छे से फोल्ड नहीं कर रही हूँ, लेकिन लगे हाथ फोल्ड कर ले रही हूँ ये बेड चादर को, क्योंकि ये जाकर सीधे जाएगा कुर्सी पे, और कुर्सी पे रखा जाता है तो फिर लगता है, मतलब एक तो बैठने के लिए जगह नहीं रहता, 2 कुर्सी दोनों रूम में रखा हुआ है, दोनों इंगेज हो जाता है कपड़े से ही।
लगता है कि अब मतलब आलस आ जाता है और फिर उसी तरह से एक दिन तक ऐसे ही रह जाता है। तो जैसे तैसे अगर फ़ोल्ड कर दो तो वो जो मेरा 500 वाला रैक है उसमें मैं घुसा दूँगी। उसी में मैं ये बेड चादर वगैरह, तकिया कवर और कुछ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं वो सब रखती हूँ। तो यहीं पे मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और ये सब काम करते टाइम कोई एक आदमी हो जो बच्चा को पकड़े तो ये सब काम करने में आराम से बनता है, नहीं तो डर लगते रहता है कि मतलब बच्चा कहाँ है। वो साथ में रहेगा तो भी थोड़ा दिक्कत होता है काम करने में, अगर साथ में ना रखो तो डर लगता है वो कहाँ है। तो आज मैं इसीलिए बात करने वाली थी, मतलब बात क्या करने वाली थी, जो हस्बैंड बोल रहे थे ना डायपर हटाने की बात, इसी पर मुझे याद आया। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में यही अंतर होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो छोटा मोटा जो काम होता है उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं दिक्कत होता है। और लेकिन हाँ, कितना भी आप जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हो तो डायपर वगैरह तो कोई नहीं हटाता है। घर में अगर कोई है, सासू माँ है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, जो भी है, आपके बच्चे का काम आपको खुद ही करना पड़ता है। और ख़ास करके सूसू पॉटी वाला काम तो खुद ही करना पड़ता है। हाँ, सास से आप उम्मीद कर सकते हैं, सास के अलावा और किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बहुतों की तो सास भी नहीं करती है, लेकिन हाँ बहुतों की करती है। लेकिन बहुत ये होता है, डायपर वगैरह कोई नहीं हटा देता है। अगर घर में डायपर फेंका हुआ है तो आपको खुद ही लेकर के फेंकना होगा और किसी को घिन लगता है छूने में, सिर्फ माँ ही है जो वो सब करती है। तो बच्चा पालना, लोग बोलते हैं ना कि बच्चा कर लो, सब लोग है जॉइंट फैमिली में है, पला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, बस थोड़ा सा सपोर्ट होता है। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं करेगा जॉइंट फैमिली में रहते हुए और खुद आपको ही करना पड़ता है, तब और ज़्यादा करता है कि यार सब लोग हैं और मुझे ही करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है न्यूक्लियर फैमिली, कम से कम ये रहता है कि कोई है ही नहीं तो कौन कर देगा। तो मुझे आप लोग बताइएगा, आप लोगों को जॉइंट फैमिली अच्छा लगता है या न्यूक्लियर फैमिली अलग रहना पसंद है या फिर फैमिली के साथ रहना पसंद है? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, सब लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो वही है, याद आ जाती है कभी कभी ससुराल की कि हाँ ये होते तो ये काम का नहीं खरता, ऐसा होता है। और वो जो मैं अभी काम कर रही थी फ्लावर का, कल तो मैं बहुत अच्छे से बाबू लोग के साथ फ्लावर से खेल रही थी, लेकिन पूरा बारिश आ गया तो पूरा फ्लावर गीला गीला हो गया था और गंदा हो गया था। तो वही अभी मैं फ्लावर हटा रही थी। उसके बाद चाय बनाने आई हूँ, चाय बन जाएगा, उसके बाद बालकनी में जा कर के चाय का आनंद लेना है। और अभी मेरा भाई आया हुआ है तो मैं बस उसके लिए और अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड सेकंड शिफ्ट में गए हैं तो मतलब कि शाम के बाद आते हैं तो शाम का चाय वो साथ में नहीं पी पाते। तो ये मेरा भाई का चाय है जो कि मैं अपने भाई को देने जा रही हूँ। और जो मैं इतना लेक्चर दे रही थी कि कोई बच्चा पकड़े रहे तो अच्छा लगता है, तो अभी मेरा भाई है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। कोई भी काम करती हूँ तो ज़्यादातर वो रख ही लेता है। कभी कभी कृष्णा को भूख लगी रहती है तभी वो उसके साथ नहीं रहता है, नहीं तो वो आराम से रहता है और मैं आराम से काम कर लेती हूँ, सारा काम कर पाती हूँ। तो ये देखिए अपने मामा के साथ खेल रहा है। मतलब बच्चा को एक आदमी तो चाहिए यार माँ के अलावा, जो कि उसको खिलाए, मतलब उसका मन बहलाए, क्योंकि बच्चा भी बोर हो जाता है अपनी माँ के साथ ही रह के। तो मामा के साथ खेल रहा है, तब तक मैं चाय बना के ले आई। और यहाँ पे नीचे में डाला है तो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ रह गया था, एकदम छोटा छोटा, तो मतलब उसी को मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। एकदम छोटा छोटा था तो वो एकदम छोटा छोटा जो रहता है ना, उसको कृष्णा पकड़ के एकदम चुटकी से पकड़ के मुंह में डाल लेता है और फिर थोड़ा देर के बाद वही सरकने लगता है, उसको गला में बैठ जाता है। तो फिर से एक बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है अभी। और उसके बाद मतलब एक बार तो मैं झाड़ू वो उठाई ही थी, फूल उठाई ही थी, लेकिन उसका छोटा छोटा टुकड़ा रह गया था वो सब। और धूल मिट्टी था जो कि दोपहर में आ जाता है, भले ये सेकंड फ्लोर है लेकिन मिट्टी और धूल भरपूर आता है। तो झाड़ू भी लग गया, देख सकते हैं। अभी कृष्णा आराम से खेलेगा, शाम का टाइम है और चाय भी बन चुका है और हम दोनों अपना चाय का एंजॉय लेंगे, आनंद लेंगे। और मीठी उठ चुकी है, मीठी उठती है थोड़ी चिड़चिड़ी सी रहती है, रोते हुए टाइप की। कृष्णा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आराम से खेलता है। तो देख सकते हैं कृष्णा खेल रहा है। मीठी अभी मेरे पास आएगी, मैं उसी को देख रही हूँ और गुस्सा वाला लुक दे रही हूँ कि क्यों मतलब रो रही हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बच्चा बेकार मतलब रोने जैसा मुँह बनाता है। तो ये देखिए ये भी सो के उठा है। सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।